हम लोग क्लास 6 का मैथ देख रहे थे नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि जीरो जीरो में अगर कोई अंक जोड़ते हैं, अगर एक जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। या एक में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? रिजल्ट एक मिलेगा। या आप 52 में भी जीरो जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 52 मिलेगा। आप कुछ भी ले लेते हैं, 165 ले लीजिए, उसमें आप जीरो जोड़ेंगे कितना मिलेगा? आपको 165 मिलेगा। 165 मिलेगा। अगर आप जीरो में भी 165 जोड़ते हैं तो भी मिलेगा आपको 165। यानी कि रिजल्ट ये है, हमको समझना ये है कि जीरो के साथ किसी को जोड़ेंगे, जीरो के साथ तो हमें रिजल्ट जो जोड़ेंगे वही मिलता है। जीरो के साथ अगर आप एक को जोड़ते हैं तो जीरो मिलेगा, या एक के साथ जीरो जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। 52 के साथ भी अगर जीरो जोड़ते हैं तो 52 ही मिलेगा आपको रिजल्ट में। 165 के साथ जीरो जोड़ते हैं तो 165 ही मिलेगा। यानी कि आपको समझना ये है कि जीरो के साथ कोई भी अंक जोड़े तो उतना ही मिलेगा। मान लीजिए कि आप 2255 को जोड़ते हैं जीरो के साथ तो कितना आपको रिजल्ट मिलेगा? 2255 ही मिलेगा। या आप जीरो में 2255 जोड़ते हैं तो भी आपका रिजल्ट कितना मिलेगा? 2255 ही मिलेगा। बात समझ में आए होंगे। अगर जीरो के साथ किसी अंक से गुना करते हैं, जीरो के साथ किसी अंक से गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो ही देगा। बात समझना है। अगर आप जीरो के साथ किसी से गुना करते हैं तो जीरो देगा। जैसे हम यहाँ पे किए हैं जीरो के साथ एक का गुना, तो रिजल्ट क्या मिला आपको? जीरो मिला। अगर आप करते हैं 165 को गुना करते हैं किसके साथ? जीरो के साथ, तो आपको रिजल्ट क्या देगा? जीरो देगा। मतलब आप किसी भी अंक के साथ जीरो से गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीरो हाँ क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। बात को समझ रहे हो? अगर आप एक से किसी से गुना करते हैं, अगर आप एक से किसी से गुना करते हैं, मान लीजिए एक से गुना करना है दो को, तो दो एका दो, आपको रिजल्ट में दो ही मिलेगा। या आप दो को एक से गुना करते हैं तो भी रिजल्ट में आपको दो ही मिलेगा। या आप 555 को गुना करते हैं एक के साथ तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? तो 555 ही मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब सवाल ये है कि अगर एक के साथ किसी अंक का गुना करते हैं तो रिजल्ट आपको जिस अंक के साथ गुना करते हैं वही मिलेगा। जैसे आप एक से दो को गुना किए तो रिजल्ट में क्या मिला आपको? दो मिला। दो से भी एक को गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? दो मिलेगा। 555 को गुना किया है एक के साथ तो रिजल्ट क्या मिला? 555 मिला। आप गुना करते हैं 160 को या 1600 को गुना करते हैं एक के साथ, तो आपको दो जीरो को नहीं देखना है। हमने कितनी बार बताए हैं कि 16 एका 16, हम 16 को एक से गुना कर लेंगे 16। अब अगर दो जीरो है तो दो जीरो बाद में बैठा देंगे। समझ में आ गए होंगे। फिर देखे थे कि एक से किसी में भाग देते हैं, अगर आप एक से 5 में भाग देते हैं तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर 100 में भी एक से भाग देते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। एक से किसी अंक से भाग देते हैं, एक से किसी अंक में भाग देते हैं तो जिस अंक में भाग दिए हैं वही अंक आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर एक में 100 से भाग देते हैं तो 100 ही होता है, 100 ही मिलेगा। और एक से 5 में भाग देते रिजल्ट में क्या आएगा? 100 ही आएगा। अगर आप 255 को या 252 को भाग देते हैं एक से तो कितना आएगा रिजल्ट में? तो 252 ही आएगा। बात समझ रहे हो ना ये सब चीज़ को? अगर आप जीरो में किसी से भाग देते हैं तो जीरो ही मिलता है। आप जीरो में किसी से भाग देते हैं, जैसे जीरो से भाग दिए हैं 5 में, जैसे जीरो में भाग दिए हैं 5 में तो आपको क्या प्राप्त होता है? जीरो होता है।
जैसे आप 0 में भाग देते हैं 1 से तो प्राप्त क्या होगा, 0 ही होगा। अगर आप 0 में 100 से भी भाग देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप जो है क्या कहते हैं कि हाँ, अगर 5 में 0 से भाग देते हैं तो इसको डिफाइंड नहीं किया जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, अनंत, अपरिभाषित। कैसे लिखेंगे, अपरिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर 0 से किसी अंक में भाग देते हैं, जो 0 से भाग देने कोई परिभाषित नहीं होगा। अगर आप 10 में भी 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर आप 0 से 0 में भी भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं कर सकते, कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये हम ये हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं ये जो आपको हर क्लास में, या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे बाद में तो भी उसमें आपको यही चीज़ें को समझना होगा। फिर से देख लेते हैं कि अगर 0 को किसी अंक के साथ अगर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, जिस अंक को जोड़ते हैं वही मिलता है। 0 में 1 जोड़ रहे हैं तो 1 मिलेगा, लेकिन वही अगर हम 0 में 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। 0 में अगर 1 से गुना करें तो 0 हो गया, और 0 में 1 को जोड़ें तो 0 नहीं हो करके 1 हो गया। बात को समझा, यानी कि गुना करने के बाद वो रिजल्ट में 0 हो जाता है और जोड़ने का रिजल्ट में 1 ही हो जाएगा। जैसे 1 को 0 में जोड़ते हैं तो फिर भी 1 आता है, लेकिन वही 1 से गुना कर देते हैं 0 के साथ तो 0 ही आता है। 0 के साथ कितने भी बड़े अंक से आप गुना करेंगे, लाखों अरबों के साथ भी गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। आपके पास 1 लाख रुपया, मतलब कि 1 लाख रुपया आपके पास है, हाँ, और उसका मूल्य इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और उसका मूल्य जो है 1 लाख का सामान, मान लो कोई चीज़ है, चलो 1 लाख रुपया है, आप उसका मूल्य रख देते हैं कि नहीं इसका मान हम 0 रखते हैं, तो 1 लाख का जवाब क्या मिलेगा आपको, केवल 0 ही मिलेगा। ठीक है, कितने भी से करेंगे तो 0 ही मिलता है, यही क्वेश्चन बने हैं। कहने का मतलब यही है, अगर 1 के साथ 2 का गुना करते हैं तो 2 मिलेगा, मतलब 1 से किसी अंक को गुना करते हैं तो उतना ही मिलता है। फिर 1 से अगर 5 में भाग देते हैं, 1 से किसी अंक में भाग देते हैं तो जिस अंक में भाग दिए वही अंक मिलता है। जैसे 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 ही मिलेगा, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर 0 में किसी अंक से भाग देते हैं, जैसे 0 में 5 से भाग दिया यहाँ पे, तो कितना मिला है आपको, 0 ही मिला है। अगर 0 में 1 से भाग दिए हैं तो फिर भी क्या मिला है, 0 मिला है। 0 में 100 से भाग देते हैं, रिजल्ट क्या मिला आपको, फिर भी 0 ही मिला। लेकिन वही अगर किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आया होगा। बात एक पढ़े थे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, या इसी को बोलते हैं आगे की संख्या। जैसे आप लिखते हैं 1 तो 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ही न लिखोगे। देखो आ है इसमें, इसको ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है ये तरीका पकड़ना होगा, नहीं तो अब इसे चीज़ क्या है कि भूलने वाला चीज़ है और कंफ्यूज होता है इसमें, किसको आरोही कहेंगे और किसको अवरोही करेंगे, किसको अवरोही करेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 9 के बाद क्या हो जाएगा, 9 के पहले 8 होगा, 8 के पहले 7 होगा, हम घटते जा रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ठीक है ना। तो इसको पहले तरीका याद रखने का क्या होता है, कभी इसमें और इसमें कन्फ्यूज होने लगता है। देखो आ है और इसमें ए है और इसमें डी है, इसमें हो जाता है DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एन लिखते हैं इस तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो
ए है तो ए के बाद अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी सी डी ई एफ, यही पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं, या हिंदी में भी याद रख सकते हैं, जैसे आ के बाद तिरगही अरसही दीर्घही दुर्गहो, या आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर अ ब यहाँ से हिंदी में रखेंगे। अब जो है हो गया है, अब हम कमा लिए हैं या पेट भर गया है। अ ब के बाद हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। जैसे डी के बाद हम लोग को क्या जाना है, पीछे जाना है। डी के बाद क्या करेंगे, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 4, इस तरह घटते चले जाएंगे। बात को समझ गए होंगे। फिर एक पढ़ाए थे पूर्ववर्ती और परवर्ती, इसमें भी कंफ्यूज होती हैं बच्चों को। पूर्ववर्ती क्या है, जैसे आप किसी संख्या को ले लेते हैं 6 और आप बोल रहे हैं 6 का क्या लिखना है, पूर्ववर्ती, पदुर्घु का, ये दुर्घु का लिखते हैं इस तरह, व परे पूर्ववर्ती, पदुर्घु का व परे पूर्व, व तदीर्घी का रे पूर्ववर्ती, और एक होता है पर व तदीर्घी का रे परवर्ती। अगर आप 6 की बात करते हैं, 6 का पूर्ववर्ती मतलब पहले, 6 के पहले क्या होता है 5, और 6 के बाद क्या होता है 7। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या को, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चीज़ों को, और आज का टॉपिक होगा, हम लोग पार्ट 2 तक देख लिए हैं, अब पढ़ेंगे पूर्णांक। आप सभी पूरी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग। हम फ्री में क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, और पूरी मैथ की क्लास नहीं, पूरी A to Z क्लास चलेगी यहाँ पे। आप कमेंट बोलें कि हमको ये क्लास चाहिए, तो हम वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे। 6 to 10 तक पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस कुछ ही तो काम करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब चैनल को कर दे सब कोई, ठीक है। लगभग 25,000 लोगों ने देख चुके हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं और कट कर देते हैं। पढ़ेंगे पूर्णांक, प दुर्घु का, न आ का, रे का पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर बोलते हैं इसको। पूर्णांक को क्या बोलेंगे, इंटीजर। देखो पूर्णांक, पूर्ण जो संख्या है उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, ठीक है। जो पूर्ण संख्या है उसी को बोलते हैं पूर्णांक। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं इस तरह करके, और इस तरह 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं। हमको लगता है सही है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन होता है ना। अब कोई कमेंट में बताएंगे कि किसको किधर क्या लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला को बोलेंगे साउथ अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिण। नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिण, द अक्षर हर्षी का और न दक्षिण, है ना। और उत्तर, दक्षिण का उल्टा क्या होता है, दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर। इधर लिखेंगे उत्तर, हर्षहु तथा संजू उत्तर, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम, संजू हर्षी का म पश्चिम। और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं W से वेस्ट। और पश्चिम का उल्टा होता है पूर्व, पूरब, पदुर्घु का र व पूरब लिखते हैं, या पदुर्घु का व पर पूर्व भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट। लेकिन जब बोर्ड में लिखते हैं और कॉपी में लिखते हैं
तो हम इस तरह लिखते हैं। जब हम कहीं खड़ा हो जाते हैं और अब बोलेंगे कि अब किधर है, या आप कहीं खड़ा हो गए हैं, खड़े हो जाइए, या आप कहीं बैठे हुए हैं, आप ये अनुभव कीजिए कि आपका पूरब किधर है और आपका पश्चिम किधर है। हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारे पूरब किधर है, तो इधर क्या है, इधर पूरब है। सूर्य जिधर सूर्य जिधर उदय होती है ना, उधर क्या है, पूरब है। और जिधर छुपते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पश्चिम। आप देखना पश्चिम की तरह सूर्य जो है शाम में छिप जाते हैं और लाल होता है, ठीक है। और सुबह देखना इधर लाल होता है, किधर, पूरब की तरफ में। तो जब हमारे हाथ, मेरे हाथ किधर है, इधर पूरब है और इधर क्या है, पश्चिम है। और हम जिधर देख रहे हैं उधर क्या है, दक्षिण है। और मेरे पीठ के तरफ, मेरे पीठ की तरफ क्या है, पीठ की तरफ क्या है, दक्षिण है। और पीछे क्या है, उत्तर है। लेकिन यहाँ पे जब वही चीज़ देखें, उल्टा हो गया, नीचे दक्षिण और ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूरब। यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, जीरो मानेंगे। ब्लैक पेन से लिखते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, ये शून्य है। यहाँ से ना तो हम कहीं जा रहे हैं, नहीं कहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं। अगर हम इधर ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक, प्लस में जाएंगे तो दो, कुछ नहीं होता है कहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे क्या है, प्लस है। बात को समझ लो पहले। जैसे एक लिखते हैं और माइनस लिख देते हैं जीरो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि प्लस और माइनस हो जाता है माइनस। ये लगता है हमको याद है कि ये वाला नहीं पढ़ा है आपको। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, हमेशा हो जाता है माइनस। क्या कर रहे हैं, माइनस। प्लस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। और माइनस और प्लस भी क्या हो जाता है, माइनस। और माइनस क्या हो जाता है, तो हो जाता है प्लस। और प्लस क्या हो जाते हैं, तो प्लस। दो तरह का है तो घटाएंगे, लिख लो। दो तरह का है तो घटाएंगे। छोटका, कोई छोटका बच्चा है, कोई बड़का बच्चा है, तो देखेंगे ना उसको घटा के कितना अंतर है। और दोनों बराबरे हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, नहीं तो दोनों बराबरे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह का है तो उसको घटाएंगे, दो तरह का निशान है तो उसको घटाएंगे, और एक तरह का निशान है तो उसको जोड़ेंगे। फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर दो तरह का निशान है तो उसको घटाएंगे, एक तरह का निशान है तो उसको जोड़ेंगे। जैसे माइनस, प्लस और माइनस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस और प्लस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस और माइनस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्लस और प्लस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे आप आलू ले लो, आलू और आलू को एक ही जगह रखेंगे कि आलू और आलू को अलग अलग कर देंगे, तो नहीं सर, एक ही जगह रखेंगे। तो आलू और आलू को जब लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात को समझा। और आलू और टमाटर को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस को समझ लो आलू, प्लस को समझ लो आलू, और माइनस को समझ लो टमाटर। इस तरह समझ सकते हो, किसी भी तरह समझना है, लेकिन समझना है। ये नहीं कि रट्टा मारते चले जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग, तो एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, बढ़ते चले जाएंगे और प्लस में जाएंगे। वही चीज़ अगर जीरो से नीचे आएंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस एक, माइनस दो। हमको लगता है आपको छोटा छोटा दिखाई नहीं पड़ते होंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। माइनस एक, जगह भी तो चाहिए ऊपर के लिए। माइनस एक, माइनस दो, माइनस माइनस तीन, ये माइनस में है। माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात। इस तरह नीचे बढ़ जाएंगे, किस पे, माइनस के ऊपर, ठीक है ना। और अगर यहाँ से हम लोग इधर बढ़ते हैं तो फिर भी बढ़ेंगे प्लस के ऊपर। प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पाँच, प्लस छः, प्लस सात और प्लस आठ। जब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, प्लस है।
मान लीजिए कि आपका ये 0 है, आपका यहाँ पे जन्म आज हुआ होगा, ठीक है, या नहीं हुआ, आज जन्म हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होंगे, आप बढ़ेंगे, बोलेंगे सर मेरा जन्म पे क्यों ले लेते हैं। देखो समझने के लिए जो है, जो ज़्यादातर याद रहेंगे ना, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे क्या हर कई भूलते हैं। समझने के लिए ये एक अच्छी तरीका है कि हम जो भी रियल डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको पढ़ने में यूज कर लें। जैसे हम लोग का मान लीजिए किसी बच्चा का आज जन्म हुआ, तो उसका गिनती क्या पीछे नेगेटिव में करेंगे कि पॉजिटिव में करेंगे, मतलब वो बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसका पॉजिटिव में करेंगे। 0 से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये बढ़ रहा है। लेकिन जब उसका जन्म नहीं हुआ तो किसको उसका गिनती क्या था, पीछे था, घटा हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो क्या देखे हम, ये सवाल बनेगी कि पश्चिम तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 500 या 5 किलोमीटर पश्चिम जाएंगे, इसका विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे भाई का उल्टा हो जाएंगे बहन, माता का उल्टा हो जाता है पिता, गाय का उल्टा हो जाता है बैल, इस तरह उल्टा होते हैं। बकरी का उल्टा पाठा, तो इस तरह उल्टा होता है। गाछ का उल्टा हो जाता है फेड़, है ना, तो ये उल्टा होता है। तो पूछ देगा कि पश्चिम का उल्टा क्या है, पूरब, पश्चिम का उल्टा क्या है, पूरब, तो पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम। उत्तर का उल्टा क्या है, दक्षिण, दक्षिण का उल्टा क्या है, उत्तर। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि जो है 500 मीटर उत्तर गए हैं तो उसका विपरीत क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा। विपरीत का मतलब भी हो जाता है उल्टा। लिख लो थे, लिख लो, विपरीत पूछेगा, वर्षी का प, रहर्षि का तो विपरीत या उल्टा, हर्षहु ल ट संजू आ का उल्टा। जैसे 4 + 4 है, ये कुछ नहीं तो प्लस है, +4 का उल्टा आ जाएगा -4। बात को समझा। जैसे माता का उल्टा क्या हो जाएगा, माता का उल्टा हो जाता है पिता। भाई का उल्टा क्या हो जाएगा, भाई का उल्टा हो जाएगा बहन, भाई लिखे हैं ये बहन, बहन, बहन। बात समझ पा रहे हो क्या, इतनी बात समझ में आया आप लोग को। फिर से रिवीजन कराते हैं इसको, बात को समझो। मान लो कि यहाँ पे क्या रखे हैं हम लोग, 0 रखे हैं, इस तरह लाइन खींच लिए, एक ऊपर नीचे और एक इस तरह। ऊपर नीचे जो खींचते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं रो। इसको बोलते हैं कॉलम, ऊपर वाला को कॉलम, और इसको बोलते हैं रो। तो अभी रो और कॉलम ये बड़ी दिमाग मत लगाओ, अभी आपके सिलेबस में रो और कॉलम नहीं है। रो और कॉलम जब पढ़ेंगे आगे तो पढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं 0 से क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि उत्तर तरफ जा रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव, मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, जिसको धनात्मक बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। और नेगेटिव है तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव। इसको लिख लो, प्लस है तो क्या बोलेंगे इसको, POSITIVE, पॉजिटिव, सकारात्मक, कमा का र का तम संजू का सकारात्मक। और माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव। इसको बोलते हैं ऋणात्मक बोलो या नकारात्मक बोलो, नमा का, कमा का, रमा का, न कमा का, रमा का तम संजू का नकारात्मक बोलो, या तो नमा का तम संजू का, हाँ, ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। नेगेटिव को NAGETIV, नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक। POSITIVE, पॉजिटिव, NEGA होगा, NEGATIV, नेगेटिव। छाप लो इसको। नीचे आएंगे तो माइनस में होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा। हाँ देखो यहाँ पे आप खड़ा है, इस तरह आप खड़ा है मान लीजिए,
तो ये वाला क्या है, बायां हाथ है ना, ये है दायां हाथ। तो इधर दायां जब जा रहे हैं तो दायां जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और बायां जा रहे हैं तो नेगेटिव है। या इस तरफ भी रख सकते हैं कि पश्चिम तरफ जाते हैं तो नेगेटिव है, मतलब जीरो से इधर जाते हैं, जो जीरो से इधर जाते हैं इसको बोलते हैं बायां, इसको बोलेंगे बायां, और इसको बोलते हैं दायां। तो दायां जाते हैं तो पॉजिटिव है, और बायां जाते हैं तो नेगेटिव है। नहीं, पश्चिम तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव है, और पूरब तरफ पॉजिटिव है, ठीक है ना। उत्तर तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव है, और दक्षिण तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव है। इसका अभी क्वेश्चन फिर से बताएंगे तो वहाँ भी याद हो जाएगा आपको। मिटाते हैं इसको। अब देखना है आपको पूर्ण संख्या है या नहीं है। कुछ सवाल देते हैं, आपको देखना है कि पूर्ण संख्या पदुर्घु का न पड़े, पूर्ण संख्या है या नहीं है। हम आपको पढ़ाए हैं, ये पदुर्घु का लिखते हैं इस तरह। हम आपको पढ़ाए हैं कि नेगेटिव में आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं है, बटा में आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं है, रूट में आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको सवाल बनाना है। एक ले लेते हैं, आपको देते हैं 6, ठीक है ना। एक सवाल है 6, 6 में से 4 घटाना है। चलो इस तरह दिए हैं, इसमें इस तरह करके हैं, इस तरह सवाल देंगे आपको। अब इसको इसमें घटाना है, 6 में से 4 घटाना है, कितना रिजल्ट आएगा। तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाते हैं ना, बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाते हैं तो पॉजिटिव आएगा। देखो बड़ी क्या है यहाँ पे, तो पॉजिटिव में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसको घटा रहे हैं तो घटाना है, घटाना है तो क्या करेंगे, 4 में से 2 6 गया, 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2। तो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। समझ रहे हो बात को। 5 में से 5 घटाना है, 5 में से 5 घटाना है, 5 में से 5 घटाएगा क्या होगा 0। तो 0 भी पूर्ण संख्या है। तो को कैसे पूर्ण संख्या कहाँ से पढ़े थे, 1 से 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अंक कितने हैं, तो 10 अंक हैं। जब 0 से देखे तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। कहीं हम नेगेटिव पढ़े नहीं। जब हम लोग एक से देखते थे इसको बोलते थे प्रसंजु कौरी का, तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। बात को समझ रहे हो, ये पढ़े हैं हम लोग। तो यही चीज़ को अब जो है प्रूव्ड करना है हम लोग को। जैसे 4, अब एक और सवाल बनाना, 4 हैं और इसमें कुछ ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये नहीं है। कैसे -1, अब 4 में से 5 घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो 5 में घटेगा, लेकिन 4 कम है ना आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है, हाँ हम बोल रहे हैं कि नहीं आपको ट्यूशन फी देना है, ऑनलाइन है तो क्या हो गया, ऑनलाइन में भी तो ट्यूशन फी दे सकते हैं, फ़ोन से भेज सकते हो पैसे। तो उसी तरह आप फ़ोन से भेज देना, 4 में से 5, 4 रुपया आपके पास है, 5 रुपया भेज देना हमको। देखना आपको कितना नुकसान होता है। तो बोलेंगे सर 1 रुपया हम कहाँ से लेंगे, 1 रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो वही 1 रुपया क्या है, माइनस में। तो हमने माइनस में कहीं भी पूर्ण संख्या पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं, तो नहीं होगा पूर्ण संख्या। बात समझ रहे हो। आगे चलें, क्वेश्चन दें। और रेखा पर क्वेश्चन है कि बुक को क्या किया, बुक को सामने रखना चाहिए ना। निकालते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको दे रहे हैं। पूर्ण संख्या ही तो इंटीजर ही तो पढ़ा रहे हैं ना हम लोग। ओ ये पूर्णांक है,
पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या में। चलो उधर थोड़ा सा रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन पे पूछेगा कि हाँ रेखा खींचकर इसको दर्शाइए। 4 और -3 है, इसको सरल रेखा पर दर्शाना है। सरल रेखा पर दिखाइए या दर्शाइए, लिखेंगे दिखाइए या दर्शाइए। ये वाला बच्चे मिटा देते हैं, है ना, हाथ से मिटाते हैं तो लग जाता है हाथ में, वो थोड़ा डिस्टर्ब है, हमको नेक्स्ट ही मिटाना है। तो आप क्या करेंगे, तो 4 से 3 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास 1। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो प्लस में आ रहे हैं, रिजल्ट किस में आया, प्लस में। आप एक लाइन खींच लेंगे, एक संख्या रेखा पर दर्शाना है ना। ये क्या हो जाता है आपको बताना है। जब दोनों रेखा जब बढ़ते जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलते थे, भूल गए हैं कि याद है आपको। अगर दोनों रेखा बढ़ते जा रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, किसको किसको आध है, दोनों रेखा बढ़ते जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बताना। तो उसको बोलते हैं रेखा, हाँ इसको बोलते हैं रेखा। अगर यहीं से खत्म हो जाता तो उसको बोलते हैं किरण, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अगर दोनों तरफ खत्म कर देते उसको क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। ये पढ़ाए हैं आप क्लास 5 में बात को समझा। यानी कि अगर दोनों तरफ दोनों पॉइंट अंत हो जाता है तो इसको बोलते हैं रेखा खंड, और एक तरफ बढ़ा देते तो उसको बोलते हैं किरण, और दोनों तरफ बढ़ा देते तो उसको बोलते हैं रेखा। चलो अभी आपको ये सब नहीं जानना, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं क्लास 5 में। इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा सारी वीडियो। मान लो कहीं पे आप रख लेते हैं 0, 0 के बाद क्या करेंगे, 1 बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 1 बढ़ेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर माइनस हो जाता तो माइनस को भी दर्शाते हैं इस तरफ पीछे की तरफ, -1, -2, -3 इस तरह दर्शाते हैं। तो हमको क्या देखना है, 1 पर जाना है। तो पहले ये क्या है, 4 है, तो आप जाएंगे पहले 4 पे। कहाँ से जाएंगे हम, 0 से। हमारा घर कहाँ था, पहले 0 पे था, मतलब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो 0 पे थे। आप कहाँ पे आना है, फिर से 1 पे आ जाना है। 0 पे गए थे और 0 से कहाँ आ जाना है, 1 पे, या 0 से 1 पे या 1 से 4 पे जाएंगे, बात एक ही है। इस तरह दर्शाएंगे इसको, इस तरह। बात को समझा। तो हमको 4 से घटाना था 3, तो 4 से 0 से कहाँ जाएंगे, 4 पे, और रिजल्ट क्या मिला है, 1। तो हमें 4 से कहाँ चले आएंगे, 1 पे चले आएंगे। ये हो जाएगा संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे एक सवाल और ले लेना आपके लिए है, 4 - 4, और इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। ये एक संख्या रेखा खींच देते हैं आपके लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब बहुत हो गया। तो 4 में से 4 गया तो 0, तो 1 पार जाएंगे 0 से किसके पास, 4 के पास, और फिर घूम के कहाँ से, 4 से चले आएंगे 0 पे। ये हो जाएगा संख्या रेखा पे इसको दर्शाएं। बात समझ में आ रहा है। एक सवाल और ले लीजिए। सवाल है 5 में से घटाना है, चलो 4 में से घटाना है कितना, 5 को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -1। देखो कैसे, 4 में से 5 घटाएं, कितने बार बताएं कि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 4 में से आप 5 घटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाला ये लो कर दिए। तो इस तरह एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। हमको 4 तक काम था, हम 4 तक लिखे। अब यहाँ 1 पे आ जाते हैं, -1, -2,
-3 इसके जा सकते हैं पीछे। तो हमको पहला लेटर देखना है, सब में देखो पहला लेटर देख रहे हैं, तो 0 से किसके पास जाएंगे, तो 0 के से 4 के पास जाएंगे संख्या रेखा पर। अब क्या करेंगे, अब 4 से किसके पास जाना है, -1 के पास जाना है। या तो ऊपर से रख सकते हो या तो नीचे से रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि नीचे से ही रख सकते हैं। इस तरह -1 पे जाना है 4 से। तो समझ गए होंगे संख्या रेखा, ठीक है ना। कुछ विपरीत चिन्ह जो है चिन्ह है तो उसको लिख लेना है विपरीत। बहर्षि का प, रहर्षि का त विपरीत, या इसी को हर्षहुल लट संजू आ का उल्टा बोलते हैं। जैसे ऊंचा का नीचा, ऊंचान बिंदु चम आ का, ऊंचा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो नीचा। नदीर्घी का च आ का नीचा, इसको मिटाते हैं। ऊंचा का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचा। फिर हाथ से मिटा दिए, हाथ में लग जाती है। लाभ का उल्टा क्या आ जाएगा, हानि। लमा का लाभ का उल्टा हानि, हा का न हर्षी का हानि। लाभ मतलब आप कमा रहे हैं तो आपको लाभ हुआ, और कुछ हानि हो गया तो हानि हुआ। मतलब आप 10 रुपया में कोई चीज़ खरीदे हैं और आप उसको किसमें में बेच रहे हैं, आटे में बेच रहे हैं। बताते हैं, आप अगर 10 रुपया में कोई चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपया में मान लीजिए कि आलू खरीदे, आप सोचते हैं कि तो आलू हमको घर में बोलेगा, गुस्साएगा, थोड़ा सा रफ है, इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो आप 10 रुपया में कोई आपका आलू नहीं ले रहा है, 8 रुपया में आपको ले लिया कोई, तो के रुपया हानि हो गया, आपको 2 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। तो लाभ का उल्टा ना हुआ, हानि। अगर यही आलू 10 रुपया के जगह 8 रुपया के जगह 10 में खरीदे थे, आपका 12 बिकता, तो 2 रुपया का लाभ हो जाता, लाभ हो जाता। यही होता है लाभ और हानि। तो लाभ का हानि होता है उल्टा। ऊंचा का उल्टा नीचा। हम थोड़ा सा ऊंचा है तो आप थोड़ा नीचा ही हो सकते हैं, या आपका ऊंचा है कोई, वो आपके नीचा भी हो जाएंगे। वृद्धि का ह्रास, आप बढ़ रहे हैं तो उसका जो कम बढ़ रहा है उसका ह्रास हो रहा है। वरी का द संजु हर्षी का, वृद्धि का हर संजु आ का सौ, ये ह्रास होता है। इस तरह वृद्धि का ह्रास लिखेंगे। दाएं का बाएं, दमा का या आए का, दाएं का उल्टा लिखेंगे बाएं, बाएं लिखेंगे। दाएं का उल्टा बाएं। कहा देगा 10 सेंटीमीटर बाएं जाना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बाएं माइनस में जाना है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दाएं पॉजिटिव में प्लस में जाना है। इस तरह उल्टा का सवाल देंगे आपको। बढ़ना का घटना, बढ़, ये र लिखे हैं बढ़ना, बढ़ नमा का, बढ़ना का उल्टा घटना, घट नमा का घटना, ठीक है ना। आय का उल्टा हो जाएंगे बी आई, आय का उल्टा हो जाएंगे बोय संजू या बी आई, है ना। पूरब का उल्टा हो जाएगा पश्चिम, पदुर्घु का रब, पूरब का उल्टा हो जाएगा पश्चिम, आपको बताए थे अभी। और ये क्या कहते हैं, उत्तर का उल्टा दक्षिण, हर्षहु तत संजूरा, उत्तर का उल्टा दक्षिण। ये वाला मिटाते हैं आपके लिए। दक्षिण द अक्ष हर्षी का न दक्षिण। ये आपको सवाल मिलेंगे, कह देंगे कि 5 किलोमीटर, आपको अच्छा बताते हैं आपको सवाल में भी। इसी के ऊपर 2-4 तो आपको सवाल कराते हैं, तब समझ में आ जाएंगे। इसको मिटा लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर 8 इकाई लिखेंगे। कि क्वेश्चन है कि शून्य, शून्य मतलब 0, शून्य के बाईं ओर 8 इकाई, ओ और नहीं और 8 इकाई। तो शून्य के बाईं ओर 8 इकाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शून्य के दाएं ओर 8 इकाई। तो कुछ नहीं दिया है तो क्या है, प्लस में है, हालांकि ये माइनस में होगा।
शून्य के बाईं ओर लिखे हैं तो 8 इकाई, ये माइनस में होगा। देखो कैसे, ये एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4, इस तरफ बढ़ेंगे 5 6 7 8, इधर जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो यहाँ से जब हम खड़ा हैं बीच में, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा हैं, ये आप यहाँ पे, हम नहीं खड़ा हैं, ये आप खड़े हैं। मान लीजिए हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझना है, आप यहाँ पे खड़े हैं। आप अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो इधर बोलेंगे दायां जा रहे हैं, और अगर इधर जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे बायां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बायां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं दायां, ये यो लिखे हैं, दायां जा रहे हैं। तो जब बायां जा रहे हैं तो क्या है, माइनस है। तो ये क्वेश्चन क्या है, शून्य, यहाँ पे है शून्य, शून्य के बाईं ओर 8 इकाई, तो यहाँ पे क्या है, माइनस होगा। अब ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। 8 इकाई क्या हो जाएगा, 8 इकाई दाईं ओर हुआ ना। यहाँ से 8 इकाई उल्टा क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे, ये 8 यहाँ पे तो इसका उल्टा इधर जाएंगे दाईं ओर, ये बायां है तो इधर दायां जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया होगा कुछ ना कुछ आपको। शून्य के दाईं ओर 11 इकाई। अच्छा, उसमें कुछ हमको ये क्वेश्चन पूछा है, उल्टा नहीं पूछा था, हम गलत बता दिए इसको। देखो इसका उल्टा पूछता तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन ये कहा है कि शून्य के दाईं ओर जाना है, शून्य के दाईं ओर जाना है, उल्टा शब्द इसमें नहीं इस्तेमाल किया। तो शून्य के दाईं ओर जाना है तो क्या आ जाएगा, -8। हाँ ठीक है ना। अगर उल्टा पूछ लेता यहीं पे, इसका उल्टा हरसऊ लोटा संजू का, तब हो जाता 8 इकाई दाईं ओर, 8 इकाई दाईं ओर। बात समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि शून्य के दाईं ओर 11 इकाई। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि शून्य के दाईं ओर 11 इकाई, तो शून्य के दाईं ओर तो इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, +11 होगा। बात समझ रहे हो, किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है, समझ रहे हो। 10 किलोमीटर पश्चिम जाना है, क्वेश्चन है 10 किलोमीटर पश्चिम, संजू हर्षी का म, पश्चिम अच्छा से लिख देते हैं, संजू हर्षी का म, पश्चिम जाना है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम आप किधर जाते हैं, पश्चिम आप जो है एक डायरेक्शन बना लेते हैं, तो पश्चिम इधर जाते हैं, तो पश्चिम किधर है, इधर है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, 10 -10 किलोमीटर, के एम से लिखते हैं किलोमीटर, तो माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 20 इकाई लाभ, 20 रुपए का लाभ, एक क्वेश्चन है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि 25 रुपए का लाभ, 25 रुपए का लाभ, तो क्या लिखेंगे, +25। पूछ देता 25 रुपए का हानि, तो -25 लिखते, या 25 रुपए का लाभ का उल्टा क्या होगा, तो 25 रुपए का लाभ का उल्टा होगा 25 रुपए हानि, यानी कि माइनस में हो जाता। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। 20 किलोमीटर उत्तर, 20 किलोमीटर उत्तर, एक सवाल ले लो। 20 किलोमीटर शॉर्ट में लिखते हैं, किलोमीटर किधर जाना है, उत्तर जाना है, साउथ अतः संजुरा, उत्तर जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर किधर जा रहे हो आप, तो ये डायरेक्शन याद फट दिया कर लेंगे कि इधर कहाँ जा रहे हैं, उत्तर, और इधर जाते थे तो 1 2 पॉजिटिव में जाते थे, तो क्या लिखेंगे, +20 किलोमीटर।
अगर इसका उल्टा पूछ देता तो लिख देते हैं उत्तर का उल्टा दक्षिण -20 किलोमीटर दक्षिण, है ना। इसको लिखना है आपको, लिखो। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। सुने हो ये वाला डायलॉग? यस है। लिख लिया सबको ये? एक क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ववर्ती, और यहाँ पे लिखते हैं संख्या, स अनुस्वार खय संजू आ का संख्या, और यहाँ पे लिखते हैं परवर्ती, है ना। और आपको बताना है, इसको सवाल को बना के बताना है आपको। यहाँ पे लिख देते हैं कितना है 3, उसके बाद है 8 -4, ठीक है ना, -2, ये 2 लिखे हैं बच्चे, ठीक से लिख देते हैं। और क्या है नीचे में है 0। किस तरह लिखा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप किस तरह पढ़ रहे हो उसको ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो। हमको तो पढ़ाना है, किसी भी तरह लिख देंगे आपको समझ में आनी चाहिए कि ये प लिखे हैं, वो लिखे हैं, ये 8 लिखे हैं, ये 8 लिखे हैं, 8। आपको अक्षर बनाना है, आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम नहीं देना है। देखो 3 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, तो 3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 2, और 3 का परवर्ती 3 के बाद क्या होता है 4। 8 का पूर्ववर्ती 8 के पहले क्या होता है 7। 8 का परवर्ती क्या होगा 9, 8 के बाद 9 होता है। -4 के पूर्ववर्ती, -4 के पूर्ववर्ती, तो -4 के पूर्ववर्ती क्या होगा पहले, तो -3, -3। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये क्या है -4 है, तो -4 के पहले क्या है -3 है ना, और -4 के बाद है -5, है ना। तो -4 का परवर्ती क्या हो जाएगा -5। कैसे हुआ वो देखो, यहाँ पे मान लो कि बीच में खड़ा है संख्या, तो इसका क्या हो रहा है पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, तो 4 के पहले क्या लिखे हैं 3, और 4 के बाद क्या लिखे हैं 5, ये क्या हो जाएगा परवर्ती, ये क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती। अब कंफ्यूज नहीं करना इस पे। 2 का पूर्ववर्ती, तो 2 के पहले क्या लिखते हैं -1, और 2 का परवर्ती क्या हो जाएगा -3। कुछ तो गलती हो रहा है, नहीं खुद ही गलती कर दी। ये उल्टा कर दिए हैं, अभी आप ही ठीक थे। हाँ, तो 4 का पूर्ववर्ती, तो 4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -5, और 4 का परवर्ती मतलब बाद वाला -3, -2 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -3, और परवर्ती क्या हो जाएगा -1। 0 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 0 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -1, और 0 का परवर्ती क्या हो जाएगा +1। 0 का पूर्ववर्ती -1, 0 का परवर्ती +1। परवर्ती में जाने के लिए 1 जोड़ते थे ना,
परवर्ती में एक जाने के लिए जोड़ते थे और पूर्ववर्ती में जाने के लिए एक घटाते थे। 4 में से एक घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 8 में से एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 8 में से एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह बनाए थे। इसको मिटा दें, आगे चलेंगे। पूर्णांकों को पहचानिए। एक सवाल है कि पूर्णांकों को पहचानिए। प दुर्घु का, नमा का, रे पनसुआर, क ओका। पूर्णांकों को पह जमा का न ए पहचानिए। पहचानिए। -3 एक नंबर पे है -3, बी नंबर पे है -3/2, सी नंबर पे है 7/4 और डी नंबर पे है -5 और ई नंबर पे है 2 और एफ नंबर पे है 0। इसमें कौन कौन से पूर्णांक होंगे आपको बताना है। तो पूर्णांक कभी भी बट्टा में नहीं होती हैं। पूर्णांक कभी भी बट्टा में नहीं होती हैं। वही 1 2 ये बताए ना, ये क्या है, पूर्णांक ही है। इधर -1 -2 इस तरह बताए ना, ये लाइन खींच के यहाँ पे 0 से 1 2 3 इस तरह, और इधर -1 -2 -3 बताएं तो ये क्या है, ये पूर्णांक ही है। ये भी क्या है, पूर्णांक है। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। बात को समझा। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, बाकी पूर्णांक है। ये इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये नहीं होगा पूर्णांक, ये नहीं होगा पूर्णांक, बाकी पूर्णांक हो जाएगा कौन, -3 पूर्णांक है और -5 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है और 0 भी क्या है, पूर्णांक है। ये हो जाएगा पूर्णांक। बात को समझा। बट्टा में जो भी होगा वो पूर्णांक नहीं होता है। क्या लिखेंगे, बट्टा में पूर्णांक नहीं होते हैं। जो बट्टा में है वो पूर्णांक नहीं होते हैं। जो बट्टा में है वो पूर्णांक नहीं होते हैं। लिख लो इसको। समुद्र तल से 200 मीटर नीचे जाना है। अभी बताए हैं नीचे ऊपर वाला। समहर्षु का समुद्र तल, तल मतलब जमीन का हिस्सा जो होता है ना उसको तल बोलते हैं। जो जमीन को मापा जाता है वो समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र का पानी एक लेवल में होती है ना, और जमीन का जो है पानी एक लेवल में नहीं होता। नदी जैसे ले लो, तालाब ले लो, तालाब का हालांकि एक लेवल में होंगे, हाँ, पानी एक लेवल में होते हैं। समुद्र का एक लेवल है तो वहीं से जमीन को मापा जाता है। समुद्र तल से 200 मीटर से 200 मीटर नीचे, नीचे क्या लिखेंगे इसका, माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। समुद्र तल से 200 मीटर नीचे माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे। ये ए नंबर ले लो, ये बी नंबर ले लो। 20 रुपए की हानि, 20 रुपए की हानि प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। सी नंबर सवाल ले लो। 0 डिग्री से 20 डिग्री तापमान, ऊपर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान, दिमाग का तापमान। प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, आपको लिखना है। डी नंबर में है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस,
10 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, नीचे तापमान, दिमाग का तापमान, जो धूप को मापते हैं या आपका बुखार को मापते हैं उसको बोलते हैं तापमान। आपका फीवर होता है ना, उसको बोलते हैं तापमान। ई नंबर सवाल है, बैंक खाते में 200 रुपया जमा, बैंक खाते में 200 रुपया जमा। किसके किसके खाते में 200 रुपया जमा है बताना, तो कोई भूलवे नहीं करेगा मेरे खाते में है। अब इसमें लिखना है आपको, प्लस लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। जैसे 200 रुपया क्या है, समुद्र तल से नीचे, तो जब यहाँ पे ये लाइन खींचते थे इस तरह, मान लेते हैं ये समुद्र, ये क्या है, धरती है, समुद्र तल है, तो उसको नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। बात को समझ रहे हो? ये धरती है मान लो, यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जा रहे हैं। वही निशान सब में काम आएगा, केवल समझना है आपको इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -200 मीटर, एम से मीटर लिखते हैं। 20 रुपए की हानि, तो 20 रुपए की हानि आपको क्या बताए थे कि माइनस में हानि है, तो माइनस में हो जाएगा, -20 रुपए। हाँ, 0 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान, मतलब तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 20 डिग्री प्लस में तापमान। और घट रहा है तो क्या लिखेंगे, -10 डिग्री तापमान। बैंक खाता में 200 रुपया जमा है, तो क्या करेंगे, प्लस से 200 रुपया। और घट नहीं रहता जमा तो क्या करते, हानि हो जाता, माइनस हो जाता 200। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली हम बताते जा रहे हैं कि आपको समझ में भी आ रहा है। समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, मतलब आप नीचे जा रहे हैं तो घटता है ना। हाँ, 20 रुपया का हानि आपको समझाए थे अभी, हानि है तो इसमें घटा, माइनस चिन्ह का निशान लगेगा। 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्लस हो रहा है, तापमान प्लस हो रहा है। हालांकि अब जो है मौसम ठंडी में तापमान नीचे होती है, ठीक है ना। जितना तापमान कम रहेगा उतना ठंडा ज़्यादा होता है, और जितना तापमान ज़्यादा होता है उतना गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो बैंक खाते में 200 रुपया जमा, तो प्लस 200 रुपया लिखेंगे। इसी तरह ये सवाल बनते हैं। अब लिखते हैं विपरीत वाला सवाल। कुछ विपरीत को अंग्रेजी में अपोजिट लिखते हैं। वर्षी का परहर्षी का, तो विपरीत का उल्टा भी बोलते हैं इसको, OPPOSITE, अपोजिट लिखें, अपोजिट लिखिए, मतलब इसका उल्टा लिखिए। 8 किलोमीटर पूर्व जाना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 8 किलोमीटर किधर जाना है, पूरब जाना है। तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा, आपको लिखना है 500 रुपये की हानि। बी नंबर में है 500 रुपये की हानि, इसका उल्टा लिखना है आपको 5 मीटर ऊपर चढ़ना। सी नंबर में है 5 मीटर ऊपर चढ़ना। आपको बताना है, 3 सवाल हैं, एक सवाल और ले लो। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, इसका उल्टा लिखो। सबका उल्टा आप बता सकते हो। 8 किलोमीटर पूरब जाना है, देखो ये डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन, इधर क्या है, पूरब है। 8 किलोमीटर ये क्या है, पूरब है, तो पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, इधर पश्चिम है ना, पश्चिम है, तो लिखेंगे 8 किलोमीटर पश्चिम। 8 किलोमीटर शॉर्ट में लिख देते हैं, किलोमीटर किधर लिखेंगे, पश्चिम, सोया संजू, सचा संजू, हर्षी का मोना, पश्चिम, ठीक है ना। 500 रुपये की हानि, हानि है तो इसका उल्टा क्या बताए थे, लाभ, तो क्या लिखेंगे, 500 रुपये का लाभ, ला का भ, लाभ।
5 मीटर ऊपर जाना है तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर ऊपर का उल्टा नीचे, नीचे जाना है। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे जाना है तो लिखेंगे कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर जाना है, नीचे का उल्टा ऊपर, है ना। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर जाना है, ऊपर। इसका उल्टा हो गया, बात को समझा, उल्टा पढ़ाएं अभी, जस्ट पढ़ाएं आपको। 8 किलोमीटर पूरा का उल्टा होता है पश्चिम, तो 8 किलोमीटर पश्चिम। 500 रुपए की हानि का उल्टा होता है लाभ, तो 500 रुपए का लाभ लिख दिए इसके सामने। 5 किलोमीटर 5 मीटर लिखे हैं, 5 मीटर ऊपर, तो 5 मीटर उसका उल्टा आ जाएगा नीचे। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो उसका उल्टा आ जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ये तो सवाल देते हैं आपको। सरल रेखा पर दिखाइए। -3 को सरल रेखा पर दिखाना है। इस तरह भी सवाल आएंगे, कहेंगे सरल रेखा पर दिखाइए। सरल रेखा पर दिखाइए, यहाँ पे आपको दिखाई कम देते होंगे, इस तरह सवाल आएंगे। और लिख दिए हैं, एक नंबर पे -3 है, ए नंबर पे है -3, और बी नंबर पे है सवाल +5, तो +5। तो सरल रेखा बना सकते हैं, एक इस तरह रेखा बना लेंगे, यहाँ पे 0 रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह, और इधर कर देंगे -1 -2 -3 -4, और कर देते हैं -5 इस तरह। तो -3 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जवाब यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे आएगा माइनस तो वहाँ माइनस लिखेंगे। ये लिखने की तरीका आपको पकड़ना है, पहले कहीं भी लिख लेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिखेंगे तो यहीं लिखेंगे। आप एक लाइन खींच के कहीं भी 0 डाल सकते हैं, और इधर जाएंगे तो प्लस होगा, +1 +2 +3 इस तरह बड़े होंगे, और इधर जाएंगे तो घटेंगे। यही चीज़ को समझना है। तो यही सवाल दिए हैं ना, एक तो कितना लिखे हैं, -5 लिखेंगे, +5 है। अब ये जो है 4 और ये 5, इधर हो जाएगा 6, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, तो +5 पे जाना है, तो +5 कहाँ है, यहाँ है। तो ये हो गया, सरल रेखा पे दिखाइए आपको। आगे चलें। चैप्टर का नाम है पूर्णांक, बहुत बड़ी चैप्टर है इसमें, पूर्णांक। स्पीड क्लियर है, स्पीड इतना ठीक है। मिटाते हैं इसको। एक उदाहरण है, ये उदाहरण ही देख रहे हैं, हर्षऊ दुआ का रौना, हर्षऊ दुआ का रौना, ये उदाहरण ही हम लोग अभी तक देख रहे हैं। इसमें है कि -7 और -13 के बीच में पूर्णांकों को लिखिए। 13 के बीच में पूर्णांकों को लिखिए। कितना से, -7 से -13 के बीच में पूर्णांकों को लिखिए।
तो क्या करना है, माइनस बीच में लिखना है, तो -12 होगा। 13 के पहले क्या होगा, -12। -12 के पहले क्या होगा, -11। इसके पहले क्या होगा, -10, -9, -8, फिर हो जाएगा -7, है ना। इसके बीच में बोले हैं तो 7 और 8 के 13 के बीच में, तो यही तो होगा ना। हाँ, -7 के बाद क्या होता है, 8, 9, 10, 11, 12, फिर क्या हो जाएगा 13। तो इसके और इसके बीच में क्या हो गया, ये हो गया पूर्णांक। माइनस में पूर्णांक हो सकता है, बट्टा में पूर्णांक नहीं होगा। ये बात समझा, इस तरह कैसे लिखे, नहीं समझा। ये देखो लाइन है ना, एक लाइन है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसी तरह लिखते हैं ना। फिर लिखते हैं -8, फिर लिखते हैं -9, फिर लिखते हैं -10, -11, -12, -13, -14, इसी तरह लिखते हैं। ये कह रहा है -13 और -7 के बीच में लिखिए, तो ये क्या हो गया, -12, -11, -10, -9, -8, तो ये लिखे तो -8, -9, -10, -11, -12। बात को समझा। मिटाते हैं इसको। पूर्णांकों की तुलना कीजिए, पूर्णांकों की तुलना चिन्ह लगाकर कीजिए। तो सवाल है, उदाहरण ही है ये। पूर्णांकों की तुलना, ये निशान लगाना, ये बड़ा वाला निशान होता है, ये बराबर होता है, और ये छोटा वाला निशान होता है। हाँ, चिन्ह लगाकर लिखिए। एक ये सवाल है, पहला नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या है सवाल, तो +6 है, +6 है और -7 है, और बी नंबर में है +9 है और फिर है +5। सी नंबर में सवाल है कि -3 है और फिर है -1, और डी नंबर एक और सवाल है, डी नंबर में है -5 है और 0 है। तो इसमें आपको बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन बराबर है, यही चीज़ कह रहा है इसमें कि पूर्णांकों की तुलना कीजिए। ये इस तरह जो निशान है, इस तरह अपने तरफ जो होता है ये बड़ा निशान होता है, ये वाला बड़ा निशान होता है, और इस तरह जो है इसको बोलते हैं छोटा निशान, और इस तरह जो है इसको बोलते हैं बराबर, बरमा का बराबर। इसको समझो, इस तरह है तो इसको बोलेंगे बड़ा, इधर है तो छोटा, और यह बराबर है तो इसको बोलते हैं बराबर का निशान। अब इसमें से देखना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो +6 बड़ा है कि +7 बड़ा है। हमको तुलना करना है इसको इससे, इसको देखना है किससे, इससे। पहले वाला को देखना है दूसरे वाला से, जिसके साथ का और से लगे उसी से तुलना करना है। मैं कितनी बार बताया हूँ और बताते रहेंगे आपको। तो 6 बड़ा है इससे, किससे, 7 से, तो इसका निशान कैसे बनेंगे, इस तरह बनेंगे, इस तरह लिखेंगे 6 +6 बड़ा है किससे, -7 से। अब यहाँ पे देखो +9 है या +5 है, तो इसका निशान कैसे बनेंगे, +9 बड़ा है किससे, +5 से। अब यहाँ पे देखो ये -3 है और यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा जगह लेने के लिए, यहाँ पे क्या है, -3 है और यहाँ पे है -1, तो क्या करेंगे, -3
हाँ, और ये है -1। तो -1 -3 छोटा है किससे? 1 से। -3 छोटा है 1 से। देखो कैसे छोटा है 1 से। देखो 0 के पास जो है जल्दी में नज़दीक में कौन है? -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है। यानी 0 से यहाँ पे देखो कितना दूरी जाना पड़ा। मतलब माइनस में जितना बड़ा होगा लेटर वो उतना छोटा है, और माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा है। बात समझा? कि 0 के हमको यही देखना है कि 0 के नज़दीक कौन है। ठीक है ना? 0 के नज़दीक जो होगा वो बड़ा है। तो 0 के नज़दीक 1 है, तो माइनस में जितना छोटा वो उतना बड़ा होगा, और माइनस में जितना बड़ा है वो उतना छोटा होगा। बात को समझा? तो ये वाला 1 क्या है? छोटा है 3 से। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस में है 5 और ये है 0। तो 0 क्या है? 5 क्या है? 0 से छोटा है। कैसे? देखो 0 यहाँ पे है, आपके पास कुछ ना कुछ नहीं था तो आप 0 में तो थे। आपके पास पैसा नहीं था तो आप 0 में थे। आपको भूख लग गया, किसी से ले लिए तो आप 5 रुपये, तो वो कर्ज हो गया आपके पास, तो माइनस में चले गए। ठीक है ना? तो माइनस में चले गए तो छोटा है। माइनस छोटा है किससे? 0 से। तो माइनस छोटा है किससे? 0 से। बात समझ में आया होगा? जब लाभ और हानि और वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे ना, तब समझाएंगे कि हानि और लाभ क्या होता है। लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चलें आगे। धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग देखते चले जाएंगे। बस आपको कुछ ही तो काम करना है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए ना। सब्सक्राइबर जैसे बढ़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे ना आप लोग, तो डेली क्लास मिलेंगे, 4 से 5 क्लास मिलेंगे आपको। ये है प्रश्नावली पे चलेंगे। अब सारे चीज को पढ़ चुके हो, जितना उदाहरण था। अब प्रश्नावली है 3.1। ये प्रश्नावली का सवाल है 3.1 का। आपको सब बता के पढ़ाते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। क्वेश्चन है धनमा का तम संजू को धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। सवाल है आपके पास। ये ए नंबर है, 4 है, 3/4, 2 है, +2 है, +7/+4 है, और 0 है, और माइनस है। बी नंबर सवाल है -11, -11, 51, 5.4.5, 6/5, 5/6, 5/6, -7 और कुछ नहीं है 5। ठीक है, ये वाला सवाल तो बना चुके हो। 10 किलोमीटर भार में वृद्धि, इसको बताना है आपको। सवाल नंबर 2 है
इसमें थोड़ा सा इंक डालने दीजिए फिर तक। उसको बताओ फटाफट, सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है? पहले तो जो बट्टा में है वो पूर्णांक नहीं होगा, दशमलव में है तो वो पूर्णांक, दशमलव में तो पूर्णांक नहीं पढ़े थे, पूर्णांक नहीं होगा। विपरीत लिखिए, वार्षी का प, रहर्षी का त, विपरीत, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट लिखिए। क्या अपोजिट लिखिए। 10 किलोमीटर भार में वृद्धि, ये नंबर सवाल है। 10 किलोमीटर, कौरसी लोमो का किलोमीटर, किलोमीटर को क्या से लिखते हैं? भार में वृद्धि, वमरी का दो संजू, अर्सी का वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना। बी नंबर में है पश्चिम की ओर जाना है, प स्वय संजू, हर्षी का म, पश्चिम की ओर जाना है, इसका उल्टा लिखना है आपको। सी नंबर में है -80, और डी नंबर में है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ये सब क्वेश्चन कराए थे अभी। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका उल्टा लिखना है आपको। हाँ, ए नंबर में है रुपये 500 की हानि, 500 की हानि। सारे क्वेश्चन को बनाइए आप। पहला वाला क्या है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसमें से देखना, पॉजिटिव में कौन कौन आ रहा है। तो पॉजिटिव में कौन का आ रहा है? धनात्मक में ध, नमा का, तम संजू का, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। प्लस में कौन कौन है? तो 4 है, इससे लिख देते हैं 4 हैं, और इसमें कहाँ है? तो 0 है। और ऋणात्मक में देखना, तो ऋणात्मक में कौन कौन है इसमें देखना। अच्छा, इसमें 2 भी हैं, ये देखो 2 भी हैं, +2 है और 0 भी है। और ऋणात्मक में केवल -5 है। इसमें देखा, ये ऋणात्मक में माइनस में है तो ऋणात्मक में है, ये माइनस केवल एक ही है 5, बाकी ये है 4 हैं, 2 हैं और 0 है। ये जब बताए थे, जब बट्टा में है, जो भिन्न में है, भिन्न में है जो उसको बोलते हैं बट्टा। जैसे 3/2, 3/2 है तो ये भिन्न में नहीं है, ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। 7/4 है तो पूर्णांक नहीं है, जो बट्टा में है वो पूर्णांक नहीं है, पढ़ाए हैं आपको। इसमें देखना धनात्मक और ऋणात्मक कौन है। इसमें देखना ध, नमा का, तम संजू का, धनात्मक अच्छे से लिखते हैं। धनात्मक ध, न का, तम संजू का, धनात्मक कौन है? और ऋणात्मक कौन है? इसमें देखना धनात्मक कौन है। तो ये कितना लिखे हैं? 51 लिखे हैं कि 5 लिखे हैं? 5 लिखे होंगे, 5 है तो 5 हो जाएगा। 51 लिखे हैं, 51 लिखे हैं यहाँ पे, 51। तो 51 हो जाएगा धनात्मक, है ना। पॉजिटिव कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो प्लस है, जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है? प्लस है। तो 51 प्लस में है और तो कोई नहीं है, ठीक है ना। और देखो माइनस में कौन कौन है? -11 है और -1 7 है, तो ये 2 है इसमें। अब इसका विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। तो 10 किलोमीटर किधर भार में वृद्धि, तो क्या उसका उल्टा हो जाएगा? 10
किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे किलोग्राम भार में वृद्धि, किलोग्राम होगा, किलोग्राम, संजू आ का मा ग्राम केजी। हाँ, 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो यहाँ भी लिखेंगे 10 किलोग्राम केजी भार में कमी, क म दीर्घी का कमी, उसका उल्टा भार वृद्धि का उल्टा कमी हो जाएगा। हाँ, पश्चिम की ओर जाना है, तो देखो डायरेक्शन फिर से याद कराते हैं, इधर लिखते हैं पश्चिम, इधर लिखते हैं पूरब, तो पश्चिम का उल्टा हो जाएगा पूरब की ओर जाना है, पूरब की ओर क्या करना है, जाना है ना। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे, ऊपर का उल्टा नीचे, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे जाना है, नीचे। यहाँ पे है 500 रुपए की हानि, तो इसका क्या, हानि का उल्टा लाभ, तो 500 रुपए की लाभ, 500 रुपए की लाभ, लोहा का लाभ, ठीक है। चलें आगे, इतना बात समझ में आ गया होगा। दस किलोग्राम में भार में वृद्धि, आपका वृद्धि हो रहा है और मेरा घट रहा है, भार मतलब वजन, तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, वृद्धि का उल्टा कमी, तो 10 किलोग्राम भार में कमी। फिर लिखे हैं पश्चिम की ओर जाना है, तो उल्टा हो जाएगा पूरब की ओर जाना है, उल्टा हो जाएगा। पश्चिम किधर है, जिधर सूरज डूबता है, और पूरब किधर है, जिधर सूरज उगता है। ये नहीं बनाए हैं। -80, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, +80, माइनस का उल्टा प्लस। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, एक दिन तो सभी को ऊपर जाना ही है। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे जाना है। 500 रुपए की हानि, तो 500 रुपए की लाभ। मिटाते हैं इसको, ऊपर वाला भी समझ में आ गया होगा। जो बटा में है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, और जो अथी दशमलव में है वो भी पूर्णांक नहीं है। आप हम लोग पूर्णांक दशमलव में देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर से बोलते हैं, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये भी सवाल पूछेंगे, अभी ही इसी में सवाल होगा। इसमें बताना है कि किस में माइनस होगा, किस में प्लस होगा। एक सवाल है कि किस में माइनस चिन्ह लगाना है और किस में प्लस चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाना है। सवाल है कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो भूमि से ऊपर उड़ रहा है, कोई हवाई जहाज है। हाँ, कोई हवाई जहाज है। हाँ, ये हवाई जहाज है, मान लो इसमें आदमी बैठे हुए हैं। चलो, ये हवाई जहाज है, यहाँ पे चक्के वगैरह हैं इसमें। ये हवाई जहाज जो है 200 मीटर ऊपर है, तो ऊपर है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। मछली बन गया, हवाई जहाज बन गया। सारा लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लिख लो कि एक हवाई जहाज जो है भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पे जाना है। एक हवाई जहाज
भूमि मतलब धरती बताए हैं कितनी बार, भूमि से 2000 किलोमीटर, उसमें कुछ लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर जाना है। बस इसमें यही देखना है कि ऊपर जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इसमें लिखेंगे प्लस, और नीचे जाना है तो माइनस। दूसरा सवाल है कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चली जा रही है। एक पनडुब्बी जो पानी में नाव चलती है, पानी में नाव नहीं, पानी में जो पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है ना, उसको बोलते हैं पनडुब्बी। और नाव तो चलता है ऊपर में, नहीं पानी के अंदर भी रहते हैं ना, उसको बोलते हैं पनडुब्बी। तो पनडुब्बी जो है समुद्र के नीचे जाते हैं, ठीक है ना। एक पनडुब्बी समुद्र तल मतलब ऊपर वाला भाग से 800 मीटर नीचे है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नीचे है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। बैंक खाते में 100 रुपया जमा है तो प्लस होगा, ये सब बताए हैं। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर का तापमान बताए हैं, 0 प्लस हो जाएगा। 100 रुपया का हानि, 100 रुपया का हानि है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख लो इसको भी, बी के बाद से 100 रुपया का हानि तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस चिन्ह का निशान लगाएंगे। संख्या रेखा पर दर्शाइए। हाँ, संख्याओं को, क्वेश्चन है दूसरा, ये क्वेश्चन है कि समन्वय खय संजू आ का औ का संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये सवाल है। +8 है, बी नंबर में है -6, सी नंबर में -2, डी नंबर में है +7 और ई नंबर में है -5। ये संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको। एक संख्या रेखा बना लो, ये लो लंबी चौड़ी संख्या रेखा। यहाँ पे क्या है, 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। इधर जो भी है उसको बोलेंगे POSITIVE, पॉजिटिव, यानी कि बोलेंगे धनात्मक, ध नमा का तम संजु का धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और शून्य को ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है शून्य। और यहाँ से जो जाएंगे उसको बोलेंगे ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, ऋणात्मक, नमा का तम संजू इसको बोलेंगे ऋणात्मक। अब लिखना है, ये देखो +8 कहाँ है, तो +8 कहाँ है, +8 यहाँ है, +8 ए नंबर। बी नंबर में है -6, तो बी नंबर में है -6 कहाँ है, यहाँ पे बी नंबर। +7 अच्छा -2, सी नंबर में है -2, -2 कहाँ है, तो यहाँ पे है,
यहाँ पे है -2, तो ये हो जाएगा सी नंबर। +7 कहाँ है? +7 यहाँ पे है, ये फिर क्या हो जाएगा? डी नंबर। -5 कहाँ है? -5 यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा? ई नंबर। इसी तरह रेखा पे दर्शाना है, अलग अलग दर्शाओ या एक ही में दर्शाओ। आपको एक सवाल दे देंगे तो एक ही में दर्शाना है, सभी सवाल एक में इस तरह देंगे तो एक ही में दर्शाना है। अगर केवल +8 दे देता तो पूरा लाइन खींच करके एक ही तो दर्शाते +8। -6 दे देता एक ही तो के इसको दर्शाना है तो -6 पे दर्शा देते, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे चलें। सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। सवाल है, बढ़ते क्रम में लिखिए। पूर्णांकों के लिखना है, पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। इस तरह पहला नंबर सवाल है, ए नंबर सवाल है कि 0 और कितना है? -7। बाकी आप लोग को बनाना है, हम सब बनाते जाएंगे तो पूरा दिन में ख़त्म नहीं होगा। 0 से 7 के पास जाना है, तो पहले तो इस तरह लाइन खींच लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 0 से 7 तरफ जाना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो हमको क्या करना है? बढ़ते क्रम, यहाँ पे देखो बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बोल रहे हैं, तो बढ़ते क्रम के पास जाना है 0 से। तो पहले इसको उल्टा लिखेंगे। अब बढ़ते क्रम, बढ़ते का बढ़ते क्रम पे लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0, -1, अच्छा बढ़ते क्रम लिखना है ना, हाँ बढ़ते क्रम लिखना है। -7 बढ़ते क्रम लिखना था। सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में, सभी बीच के पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना। अच्छा इसको छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको छोड़ देना है। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? -6, इससे बड़ा कौन है? यहाँ पे 2 बार 6 लिखा गया है नहीं, चलो -5, और इससे बड़ा के हैं -4, इससे बड़ा के हैं -3, -2, -1, यही ना बड़ा है। हमने कहा है जितना माइनस में कम वो उतना बड़ा है, मतलब 0 के जो नज़दीक है वो बड़ा है, तो माइनस नज़दीक है ना, बड़ा है ना, तो हम छोटा से बढ़ते क्रम में, मतलब क्या है? छोटा से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। तो माइनस में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है माइनस में सबसे छोटा है। तो -6 छोटा है किससे? -5 से। -5 छोटा है किससे? -4 से। -4 छोटा है किससे? -3 से। -3 छोटा है किससे? -2 से। -2 छोटा है किससे? -1 से। तो ये 1 सबसे बड़ा है, और इससे 1 से बड़ा क्या है? 0 है। तो 0 और 7 को बोला है छोड़ देने के लिए, ठीक है ना।
ऊपर वाला मिटाते हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? अब हर जो गांव के बच्चे हैं ना, उसके लिए तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका गांव का बच्चा क्या है कि कितना तो कोचिंग पढ़ा नहीं पाते हैं, और कितना बच्चा ऐसा भी है जो वो कोचिंग जा नहीं पाते, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ेंगे उसको ये पता नहीं होता। और सरकारी स्कूल में तो जाओ और आओ स्कूल से, और घर में खिचड़ी, फिर खिचड़ी खा के घर चले आओ। ये कहानी होती है सरकारी स्कूल। हम देखे हैं बच्चों को, इसीलिए बोलते हैं। तो उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित है। उसके लिए भेज दो, अगर आपको नहीं देखना है तो गांव में भेज दो, गांव के बच्चे पढ़ेंगे। जो पहाड़ी इलाका में उसके बच्चे पढ़ेंगे, जो स्कूल नहीं जा पाते उसके बच्चे पढ़ेंगे। वो मोबाइल में कार्टून वगैरह देखते रहते हैं, वही ये वीडियो देखेंगे ना, वो कुछ सीखेंगे, और इससे धीरे धीरे गांव की शिक्षा और बेहतर होंगे, और शिक्षा बेहतर होंगे तो घर आपका बेहतर होगा, घर बेहतर होगा तो राज्य बेहतर होगा, देश बेहतर होता है, देश का विकास होगा। बात को समझा? ये नहीं कि मेरे पास वीडियो आया था हम किसी को नहीं भेजेंगे, वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे चले। सवाल है -3 बी नंबर में, इसी का बनाते हैं। बी नंबर है -3 और -8 के बीच को, हाँ सभी बीच के संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो -3 क्या लिखना है? -3, और यहाँ पे बढ़ा देते हैं एक संख्या और -8। तो -8 कहाँ से शुरू होगा? तो -8 अभी लिख नहीं रहा है इसको, यहाँ पे इसको सवाल को उतारते हैं। -8, -7, -5, -6, अरे -4 नहीं, -6 होगा पहले, -5, -4 और -3, -2, -1। अच्छा 1 2 पूछबे नहीं किया है, ये नहीं पूछा है, तो यही तो हो जाएगा, यही तो हो गया। लेकिन ये कहाँ है कि 8 और 7 को, 8 और 3 को छोड़ के, तो यही तो हो गया बढ़ते क्रम। नहीं हो गया ये बढ़ते क्रम, तय का बढ़ते क्रम। 7 से, -7 से बड़ा के है -6 है, -6 से बड़ा के है -5 है। बात समझ रहे हो? -5 से बड़ा के है -4 है। हमने कहा जो माइनस में जितना कम है ना, माइनस में जो जितना कम है ना वो सबसे बड़ा है। तो हमको बढ़ते क्रम में जाना है, हमको बढ़ना है, हमको बढ़ना है, घटना नहीं है। बाकी सवाल आप लोग बनाएंगे, 2-4 सवाल लिख लो, बुक की सवाल हैं। सी नंबर आपको बनाना है, डी नंबर आपको बनाना है, और ई नंबर आपको बनाना है। सी नंबर में है 0 और 1, 0 है और -1 है, ये बहुत आसान है। उसके बाद है डी नंबर में है, डी नंबर में है 0 और -5 है। ई नंबर पे है -6 से 6 पे है, और एक सवाल है एफ नंबर, यह है -15 से 12। अगर सारा सवाल हमको बनाने का होगा हम तो बना देंगे, बहुत टाइम लगेगा आपका। एक सवाल बनाते हैं हम 0 से और 1 वाला। देखो इसके एक ये फ्रेश लिख लेना, एक लाइन खींच के, और सारे सवाल को बना सकते हो। एक फ्रेश लाइन खींच लो और सारे सवाल को बना सकते हो। यहाँ से शुरू करो 0, यहाँ से लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ लिखो -1, -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इस तरह। और सारा सवाल का जवाब दे सकते हो। देखो -10, -12, -13, -14, -15। अब क्या सारे को इस तरह लिखेंगे? अगर -15 की जगह -20 और -50 +50 देता है, सारे को लिखते नहीं लिखते। आपको समझना है कैसे बनानी है। जैसे ये सवाल ले लो, 0 और -1 को बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको लिखना है बढ़ते क्रम में।
हाँ, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जीरो माइनस पहले क्या हो जाएगा, -1 होगा, उसके बाद ना जीरो होगा, -1 होगा तो उसके बाद जीरो होगा। -1 से बड़ा के है जीरो। देखो -1 से बड़ा के है जीरो, -1 से बड़ा के हैं जीरो। ये देखो 5 नंबर वाला, देखो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखो। तो -5 के बाद क्या होगा, -5 के बाद होगा -4, -3, -2, -1, उसके बाद होगा जीरो, है ना। ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में। अब ये 6 वाला लिखो, -6 के बाद, -6 के बाद क्या होगा, -5, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, +6 के पास जाना है। तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में। नहीं समझा? देखो 6 के बाद क्या होगा, माइनस में जितना बड़ा होगा ना, जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा है माइनस में, और माइनस में जितना छोटा है उसका मान उतना बड़ा है। माइनस में जितना बड़ा है उसका मान उतना छोटा है। देखो माइनस में कितना दूर आ गए हैं, यहाँ पे जीरो था, कितना नुकसान में आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। ये 6 देखो कितना नुकसान में है। ये सब बड़ा है, हम लोग बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा की ओर। ये छोटा है और इससे बड़ा के हैं ये, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये बड़ा है। फिर -1 बड़ा है, किससे -1 बड़ा है, तो -2 से 1 बड़ा है। फिर -1 से बड़ा के हैं जीरो, फिर जीरो से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है। हमको -6 से जाना था 6 पे। अब उसी तरह है -15 से 12 पे जाना है। तो -15 लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे -14, फिर क्या लिखेंगे -13, -13 के बाद क्या हो जाएगा 12, फिर लिखेंगे -11, -10, -9, -8, छोटा छोटा लिख रहे हैं जगह कम होने के कारण, -7, फिर हो जाएगा -7 के बाद -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। अब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये इस तरह हो जाएगा बढ़ते क्रम में। इतनी बड़ी हो गई है। हालांकि इस तरह पूरा नहीं लिखेगा, अभी चल जाएगा। स्टार्ट करके 2-3 लीटर इस तरह, जैसे -14 लिख लेते हैं, -13 लिख लेते हैं, इस तरह कर देते, फिर लिख देते बीच में -1 के बाद 0, इसके बाद लिख देते हैं 12। तो ये भी सही हो जाता है आपका। वो समझ जाएंगे कि इसके बीच में ये लीटर आएगा। ले कॉपी चेक करने वाला जो भी टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं इस तरह सवाल को। आगे चलें। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक आपको बताना है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है? 0 है, हाँ या नहीं है, आपको बताना है 1 नंबर में। और 2 नंबर में सवाल है आपका कि संख्या रेखा पर -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, -25 से बड़ा है, सही है या गलत है आपको बताना है। संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -50, बुक ले लेते हैं, -50 -100 के
दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। एक सवाल और बनाना है, 4 नंबर में है कि संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर है। संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है ना। ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती हैं। ये वाला मिटाते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएंगे आपके लिए। 5 नंबर सवाल है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं। इसमें आपको जवाब देना है। ये सवाल बनाइए और उसके बाद जो है आज की क्लास द एंड होगी यहीं पे। सब कुछ बनाइए इस सवाल को। ठंडी का मौसम है, अपने सेहत पे भी ध्यान देनी है सबको, है ना। देखो, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या 0 है, तो ये बात गलत है, नहीं, ये बात गलत है, नहीं। फिर क्या है, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। क्या -26 25 से बड़ा है? से ये इसके पूछे में कुछ, क्या ये इससे बड़ा है? तो बोलेंगे नहीं। कैसे नहीं? तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको समझ लो। 25 लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस पे लिख देते हैं छोटा छोटा। माइनस कितना हो जाएगा, रिंग भरना पड़ेगा। -16 यहाँ हो जाएगा, -17, फिर होगा -18, इस तरह बढ़ेगा, 19 20 इस तरह बढ़ेगा यहाँ पे। तो 25 दूर चल जाएगा, जो पहले आएगा हमने बताया था, जो माइनस में छोटा होगा ना वो बड़ा होगा। तो ये 25 बड़ा है किससे? 26 से। तो ये नहीं होगा, नहीं, ये कह रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। फिर लिखा है संख्या रेखा -50 100 के दाईं ओर है, यानी कि -50 जो है 100 के दाईं ओर है। तो ये भी बिल्कुल बात क्या है, सही है, ये सही है। देखो कैसे, आपने क्या किया है, 100 इधर लिखे हैं, 100 100 99 98 इस तरह गए हैं, और यहाँ पे लिखे हैं 50। ये सब किसमें है, माइनस में। तो 100 पे अब हमको पूछ रहा है कि 100 के जिसके पास के रहेगा उससे हाथ पर रखेंगे। तो ये माइनस में कितना है, 100 है, और इधर कितना है, 50 है। तो यहाँ पे हाथ रखेंगे। इधर जो आएगा इसको क्या बोलते हैं, और इधर जो आएगा क्या बोलते हैं। ये हाथ इस तरह है कि यहाँ पे आप मान लो खड़ा है 100 के पास, तो इधर आपका कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, इधर बायां हाथ है। यानी कि इधर कौन सा दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो 100 के इधर दाई है ना 50, तो क्या है, दाई है। 100 के इधर देखो दाई है 50, और 100 के बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बाई, बाई हो जाएगा, बाई हो जाएगा। बाई बोलो या बायां बोलो, बात समान है। बात को समझा, ये सही है। फिर संख्या रेखा पर -7 11 के दाईं ओर है, ये भी सही है। देखो -7 कहाँ है, -7 इस पे, -7 यहाँ पे है, और -11 कहाँ है, -11 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 12 10 के बाद यहाँ लिख लो 11। देखो 11 के दाईं ओर है ना, यहाँ से देखो इधर दाईं ओर है ना, यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, इधर बाईं हो जाता है, इधर दाईं, तो दाईं ओर है, तो ये भी यहाँ क्या है, सही है। ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है। क्या 0 से ऋणात्मक संख्या बड़ा है? ये 0 है, क्या इससे ये -1 -2 0 से बड़ा है?
बड़ा तो इधर होगा तब ना बड़ा होगा, तो ये क्या है, नहीं, ये गलत है। तो इतनी समझ में आया होगा आपको, सभी को समझ गए होंगे इतने, ठीक है ना। कुछ ही सवाल इसमें बचे हुए हैं। हाँ, 15 -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो 15 से -15 से बड़ा क्या हो जाएगा, -14, -13, -12, -11। -15 से बड़ा पूछे हैं तो 15 से जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। फिर लिखे हैं -15 से 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो माइनस छोटा पूछा है 15 से, छोटा के लिए कितना होगा, -16, -17, -18, इस तरह पीछे चले जाएंगे, -19, ठीक है ना। ये सवाल है आपके पास। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलें तो किस स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस तरह के भी सवाल होते हैं।